ठीक है। सामाजिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चन वगैरह देखा आपने प्रीवियस ईयर? क्वेश्चन है इसमें, थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, यंग बंगाल आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ठीक है ना, आदि ब्रह्म समाज, सब के बारे में पूछा हुआ है ना। ऑनलाइन वाले कितने लोग?
एक बार जरा ऑनलाइन वाले, एक ऑनलाइन में ना एक लड़का है, उसका नाम है विद्याधारा करके, विद्याधारा करके कोई नाम है। ये भाई साहब, इनको डेली एक ही डाउट रहता है ना कि मतलब सर ये लाइव क्लास चल रहा है कि रिकॉर्डेड चल रहा है। डेली एक ही चीज लिखता है भाई। एक बार ऑनलाइन वाले फिर से बताइएगा कि साउंड जा रहा है कि नहीं। अभी भी नहीं आ रहा? मैडम तो बोल रही नहीं है। आ गया ना? ठीक है, देखिए आप भी क्लास। बेसिकली स्टार्ट करें। एक बार काइंडली जो भी ऑनलाइन है ना, एक बार साउंड आ रहा है कि नहीं कंफर्म कर लीजिए। बैटरी का थोड़ा सा इशू था। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में, और एक बहु विवाह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये प्रणाली ऐसा है ना, आप जानते होंगे कि जो पहले के समय, जो हमारा उस समय का जो व्यवस्था है, उस समय का व्यवस्था कुछ ऐसा है कि लोग एक से ज्यादा विवाह करने में बिलीव रखते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा सामाजिक जो विद्वेष था, सामाजिक सबसे बड़ा जो गलत आदत था हम लोगों का, एक तो सती प्रथा। ठीक है ना? सती प्रथा इतना खतरनाक प्रथा है कि आप आज के डेट में उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो उस टाइप के, मतलब आप समझिए कि एक तो समाज में इस तरीके की कुरीतियां चल रही हैं। राजा राम मोहन रॉय को भाई लोग इतना सपोर्ट क्यों करता है, क्यों इनको, मतलब इनका रोल इतना ज्यादा क्यों है, इनके लिए रिस्पेक्ट क्यों है, क्या रीजन है? दिक्कत ये है ना कि समाज में जिस तरीके का परिवेश पहले था, इतना ज्यादा कट्टरपंथी था धर्म को लेकर उस समय। एक आदमी इन सब चीजों के बारे में बोल रहा है बिना अपने जान का परवाह किए, कि समाज में इस तरीके की, और लोग इनके अगेंस्ट में भी थे। आज भी अगर आप देखिएगा ना, बहुत सारी जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, वो बुर्का पहनती हैं। इनका विरोध भी बहुत लोगों ने मतलब किया है, और कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो आजकल म्यूचुअल चीजें हैं कि आपको अगर पसंद है, आपके संविधान में इतना अधिकार आपको दिया हुआ है, उस समय का भाई संविधान समझ रहे हैं आप, कुछ है ही नहीं। उस समय डायरेक्टली कोई भी चीज के अगेंस्ट में बात करना, ये धार्मिक, मतलब एक क्या बोल सकते हैं, मतलब कट्टरवाद के अगेंस्ट बहस करने वाला जैसा चीज हो जाएगा। और उस समय राजा हिंदू या मुस्लिम जो भी हैं, उन लोगों का समर्थन, प्लस समाज में इस तरीके के लोग, और वैसे में एक भाई साहब राजा राम मोहन रॉय हैं जिन्होंने क्या किया, सती उन्मूलन
के बारे में बात किया, कास्टिज्म के ऊपर बात किया, कास्ट समझते हैं ना आप। उसके बाद एक और है चाइल्ड मैरिज के बारे में भी कुछ बात किया, चाइल्ड तो हालांकि फिर आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चाइल्ड मैरिज के बारे में भी बात किया। इनका ये मानना था ना कि समाज में जितने भी लोग हैं, समाज में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रक्रिया के लोग हैं, उन सबका एक अपना अधिकार होता है। और जिस तरीके से वेस्टर्न थॉट्स में, वेस्टर्न कल्चर में जिस तरीके से महिलाओं को फ्रीडम मिला है, पुरुषों को फ्रीडम मिला है, उस तरीके से लोगों में होना चाहिए। ब्रिटिशर्स से ठीक है हम लोग गुलाम थे, नो डाउट, लेकिन हमारा जो सामाजिक व्यवस्था था, एक तो वो हमारा बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स था, एकदम कट्टर था। एक महिला जिसका हस्बैंड किसी भी कारण से मर जा रहा है, उसकी बीवी को जला दिया जा रहा। समझ पा रहे हैं आप? आपको बिलीव नहीं होगा। भा- आपको लगता है कि कोई जानबूझ के जलना चाहेगा? और खासकर महिला, जला के मार भले दे आपको। देखिए, कभी कभी होता क्या है ना, आप चीजों को समझिए। कट्टरपंथी चीजों को समय के साथ हम लोग मानते 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 ना, ये हमारा जो है ना, एक बन जाता है प्रक्रिया, हमको आदत हो जाता है। और दिक्कत इसी आदत से है, क्योंकि उस आदत को क्या होता है ना, हम लोग फिर सही मानने लग जाते हैं, फिर अपने लाइफ का पार्ट मान लेते हैं हम लोग, अपने लाइफ का पार्ट मान लेते हैं। वो गलत है। तो हुआ भी यही चीज सती प्रथा में, क्या था कि कुछ लोग जो थे, जो मतलब होता है ना कि आदमी हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार है, मतलब तो उसको लगा कि मतलब आदमी डिप्रेशन में चला जाता था, हस्बैंड को कुछ हो गया, मानसिक रूप से एकदम अनस्टेबल। कुछ लोगों का एकदम समर्पण रहता था कि भाई साहब हस्बैंड, उनका देहांत हो गया तो अब लाइफ में हम करेंगे क्या, एक ही आदमी तो था सपोर्ट करने वाला। तो उस टाइप का पहले रिश्ता था, आजकल वाला नहीं है। आजकल हस्बैंड अगर कुछ हो भी जा रहा है, तो आजकल सोसाइटी थोड़ा क्या हुआ ना, समय के साथ थोड़ा ओपन हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, तो कुछ लोग स्वेच्छा से भी सारा चीज करते थे। मतलब आप समझिए कि मेल डोमिनेंसी कितना ज्यादा है कि मेल आदमी मर गया, वो इतना सिक्योर है कि मरने के बाद बीवी को जलवा के जा रहा है। तो ये सिक्योरिटी जो है ना, जो मतलब महिला के प्रति, आज भी पुरुष जो है ना, आप देखिएगा पुरुष जो है ना बहुत सिक्योर रहते हैं इन सब चीजों को लेके। कोई अगर उस तरीके का ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है, तो सबसे पहले तो उनको घूमने जाने के लिए बाहर बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो कभी एकदम बाहर से घर से निकलने नहीं दिया जाता, आज भी ऐसा। हम एक अशोक राजपथ में एक क्लास ले रहे थे, उस क्लास में एक लड़की आती थी। वो लड़की जो है ना पढ़ने में बड़ा ब्रिलियंट थी, और मुझे लगता है कि जस्ट 12th के बाद आई थी, और 84% लाई थी हिंदी माध्यम बोर्ड से, बिहार बोर्ड से। और उस समय 91% या 92% गया था कट ऑफ, मतलब कट ऑफ क्या बोलते हैं, हाईएस्ट गया था बिहार टॉपर का। उस लड़की को पढ़ने का बड़ा मन था, घर से लड़ झगड़ के मतलब इधर उधर से आके पढ़ना स्टार्ट की, और उसके साथ एक लड़के ने बदतमीजी कर दी। और बदतमीजी करने के बाद हुआ क्या कि वो जो बदतमीजी उसके साथ हुआ ना, उसके बाद गार्जियन ने कुछ भी नहीं देखा कि गलती किसका है। गार्जियन उस लड़की को उठाया, उसको यहाँ से लेकर चला गया। लेकर जाने के बाद उसका विद इन 6 मंथ शादी वादी करवा दिया। ये पुरुष प्रधान जो समाज है ना, उसका सबसे बड़ा फेलियर है, सबसे खतरनाक फेलियर है ये, पुरुष प्रधान समाज का। और जहां पे पितृसत्तात्मक व्यवस्था रहती है ना, कोई भी तरह का व्यवस्था रहेगा, वहां पे अपने आप को केंद्र में लोग रखकर सोचेंगे समझेंगे चीजों को। तो पुरुष प्रधान समाज का ही सबसे बड़ा फेलियर है आज के डेट में। आप समझिए उस समय क्या होता होगा। सती प्रथा का उन्मूलन जो भाई लोग ये लोग कर रहे थे, इसके पीछे आप समझिए कितना साल का स्ट्रगल होगा हमारा। ब्रिटिशर्स आया भाई साहब, उन लोग तो अत्याचार कर ही रहा था। उन लोग सती प्रथा वगैरह देख के उन लोग अत्याचार करना कम कर दिया कि भाई साहब इससे ज्यादा क्या ही करेंगे हम, ये लोग सुपरलेटिव डिग्री में चल रहा है, हम तो मार नहीं, लोग जला दे रहा है भाई जिंदा, ठीक है ना। इस टाइप का बात हो रहा है कि भाई साहब इसको हम क्या चेंज करेंगे। तो लोगों को लगा नहीं यार ये क्रूरता है,
और ये महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। तो राजा राम मोहन रॉय का ये एक कॉन्सेप्ट था। उनका ये मानना था कि हम लोग किसी भी तरीके से जो सामाजिक सुधार जो है ना, पहले इन सब चीजों में सुधार करेंगे। क्योंकि जब तक हमारे समाज में महिलाओं को बहुत ज्यादा मतलब मौका नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा, इस तरीके से उनका शोषण किया जाएगा। एक तो पहले चाइल्ड मैरिज भी था, चाइल्ड मैरिज हुआ, चाइल्ड मैरिज के बाद शादी वादी हुआ, कम समय में बच्चा हो गया, हस्बैंड मान लीजिए अगर दारू वारू पीने वाला निकल गया तो भाई रिस्क है ना यार। हस्बैंड के पूरा ध्यान दे रही खाने पीने पे आदमी, जितना भी औरत है ना पूरा हस्बैंड को रोज अच्छा खाना खिला रही है, क्योंकि मरा वो तो जाएगी ये भी, ठीक है ना। बड़ा ध्यान रखती थी उस समय, क्योंकि भाई ध्यान देना पड़ेगा ना, बेकार उसको बाहर जाने के लिए नहीं दे रही है। युद्ध युद्ध में भी पूरा क्या है ना कि एकदम पूरा आरती उरती उतार के भेज रही एकदम विजय भवा, उधर से जीत के आना है, ठीक है ना। कि अगर मर वर गए तो फिर ऊपर ही मुलाकात होगा, यहाँ तो क्योंकि हम तुरंत आने वाले हैं, ज्यादा नहीं 1-2 दिन के अंदर आ जाएंगे हम, ठीक है ना। ये अवस्था उस समय का था। तो राजा राम मोहन रॉय ने उन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा सोचा, और ये भी व्यवस्था एक था जो पॉलीगेमी था, बहुविवाह, इनके बारे में भी थोड़ा सा उन्होंने सोचा कि ये भी गलत है, और लोगों को अवेयर करने का प्रयास किया। तो ऐसे एक आदमी घर घर जाके अवेयर नहीं कर सकता, ठीक है ना, कि हम अपना आइडियोलॉजी अपना फिलॉसफी आपको बताए, आप मान गए, फिर कल दूसरा घर गए दूसरा लोग मान गया, ठीक है ना। ऐसे करके नहीं चलने वाला कोई भी चीज। तो होता क्या था, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक समाज बनाया, मतलब एक सभा बनाया। उस सभा का नाम था ब्रह्म सभा, कभी कभी आत्मीय सभा भी बोल देते हैं इसको, है ना। ब्रह्म सभा उसका नाम था। बाद में ब्रह्म सभा में जब बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए तो ये एक बहुत बड़ा रूप लिया, जिसको बाद में हम लोगों ने बोला ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज हम लोगों ने फिर इनको बोला। और एक नैतिक जिम्मेवारी उन लोगों पर रहती थी जो ब्रह्म समाज के मेंबर रहते थे, उन लोगों के ऊपर एक नैतिक जिम्मेवारी रहती थी कि आप समाज में भी किसी भी तरीके का पॉजिटिव चीजों को फैलाएं या गलत चीजों का विरोध करें। ऐसे में बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी का भी इशू हो जाता था, है ना। मान लीजिए आप किसी गांव में गए और लगे कास्टिज्म पे बोलने, और गांव में पूरा एकदम कट्टर कास्टिज्म है, तो उसके बाद भाई लोग वहां जाता था, गांव से वापस आ नहीं पाता था, वहीं पे मार वार के फेंक दिया, तो रिस्क था। तो ऐसे में लोगों ने एक समाज का गठन किया, और समाज में लोग को जोड़ते चले गए, और बताया कि हर चीज जरूरी नहीं कि जो सनातन धर्म में जो भी चीजें हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो सही हो। चाइल्ड मैरिज का जहां तक बात है, और दूसरा एक और था ये पॉलीगेमी का। पॉलीगेमी से होता क्या, आपको क्या लगता है, बहुविवाह गलत है सही है? आराम से एकदम ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं बोल देना, सोच के बोलिए। सब शादीशुदा लोग बोल रहा है एकदम गलत है, बैचलर लोग बोल रहा है कि सर दिक्कत तो नहीं लग रहा है कुछ। क्या है मतलब आपके हिसाब से क्या है, बताइए। हाँ बताइए क्यों गलत है? देखिए मेन क्या है ना, गलत इसलिए है ना क्योंकि ये बात है आपके महिला के डिग्निटी का, उसके आत्मसम्मान का बात है। एक महिला अपना सब कुछ घर द्वार सब कुछ छोड़कर आती है किसी एक पुरुष के और उसके फैमिली के लिए, और उस फैमिली के लिए वो आई, और फैमिली के मतलब फैमिली में आने के बाद उसके लिए हर चीज का समर्पण किया, अपना करियर छोड़ दिया, अपना सारा कुछ छोड़ दिया, और मतलब जो भी चीज था छोड़ छाड़ के आई। और उस केस में एक पुरुष से बस वो एक ही चीज मांगती है कि हमको बस मेरे हिस्से का जो भी चीज है ना वो हमको मिलना चाहिए। और उस केस में अगर आदमी सिर्फ कुछ चीजों के लिए अपनी महिलाओं का रिस्पेक्ट नहीं कर पाते और दूसरी महिलाओं से शादी कर लेते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म प्लीजर या किसी भी चीज की वजह से, तो ये महिलाओं के अस्मिता की बात है। तो बात यहाँ पे आ जाती है डिग्निटी की, और बात यहाँ पे इक्वलिटी की भी है। अब कुछ लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं राजा महाराजा से, अरे भाई साहब वो मैट्रिमोनियल अलायंस है, ठीक है ना, वो मैट्रिमोनियल अलायंस है, संबंध है, वैवाहिक संबंध, उसको विस्तार नीति है उसका। तो उस समय इस तरीके का जो व्यवस्था था, इसको पहले उन्होंने खत्म किया। उनका कहना था राजा राम मोहन रॉय का कि अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी पद्धति में अगर आप समाज में
यूनिटी या इक्वलिटी फैलाना चाहते हैं ना, तो आपको कम से कम सामाजिक ढांचे में महिलाओं को भी समझना पड़ेगा, महिलाओं का शोषण नहीं करना पड़ेगा। आज महिलाएं आपके समाज में आज अगर अपने आप को हरास महसूस करती हैं या अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर पाती, तो ये महिलाओं का फॉल्ट नहीं है, ये पुरुष लोगों को शर्म करने की बात है कि आपके मतलब समाज में जहां पे पुरुष हैं जो कि प्रोटेक्टर हैं, महिलाएं सेफ नहीं महसूस कर पा रही हैं, ये हमारा फेलियर है। समझ पा रहे हैं आप? रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके सामने से कोई, अगर आपका बिहेवियर, आपका ये सारा चीज ऐसा होना चाहिए कि कम से कम कोई भी महिला आपके बगल से गुजरे ना, तो उसको डर आपके बगल से गुजरने में ना हो। ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे राजा राम मोहन रॉय। ऐसे समाज में जहां महिलाओं को भी क्या बोलते हैं, एजुकेशन दिया जाए, महिलाओं के भी राइट्स का बात हो, महिलाओं को भी मौका मिले काम करने का। एक महिला बहुत कुछ कर सकती है और करती भी है। एक दिन अगर आपको, जितने लोग भी मैरिड हैं, खासकर कितने लोग हैं शादीशुदा, अरे इधर मेल वाले हैं, आप भी हैं, तो हाथ क्या खड़ा कर, कि मतलब सर प्रोसेस में है, हाथ उठा सकते हैं क्या? हाँ। तो बेसिकली है क्या, इस चीज को समझने का जरूरत है। समझिए थोड़ा, सामाजिक ढांचे में अगर किसी भी तरीके से कास्टिज्म कास्टिज्म अगर है, या पॉलीगेमी है, या किसी भी तरीके का बात अगर है, तो ये समाज में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये सामाजिक न्याय के अगेंस्ट है, जिसको आप सोशल जस्टिस बोलते हैं ना, ये उसके अगेंस्ट वाला चीज है। तो समाज में कभी कभी हम लोग को बहुत सारी चीजों को बदलना भी पड़ता है, समाज में हम लोग को बहुत सारी चीजों को खत्म भी करना पड़ता है। ये इसको इसमें टाइम लगता है, क्योंकि सामाजिक, आपको हम नहीं बताएं कि सामाजिक माइंडसेट में हम लोगों का एक आदत हो जाता है इन सब चीजों का, खतरनाक वाला आदत हो जाता है कि मतलब हाँ, अब इस चीज को हम लोग गलत चीज को ही फॉलो कर रहे हैं और 100 साल से फॉलो करते आ रहे हैं, तो अब लग रहा है कि वो हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है। समझ पा रहे हैं? आप अगर नॉर्मली बोलचाल की भाषा में अगर देखिए, हम ऐसे धर्म के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। इस्लाम धर्म में बुर्का पहनने का रिवाज है और वहां पे शराब पीना हराम है। अब इस इस्लाम के प्रिंसिपल को पूरी दुनिया फॉलो कर रही है ना। लेकिन आपको इसके बारे में जानकर हैरानी होगी कि जो सऊदी अरेबिया वाला जो रीजन है ना, उस रीजन में लगभग 45 से 55 डिग्री का टेम्परेचर पड़ता है। उस टेम्परेचर में इंसान अगर अपने बॉडी को ढक कर नहीं रखेगा ना, तो उसके बॉडी में रैसेस हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा, 10 तरह का टैनिंग हो जाएगा, 10 तरह का चीज हो जाता है। इसलिए वहां के लोग क्या करते हैं ना, अपने बॉडी को ढक कर रखते हैं। दूसरा, इतने टेम्परेचर में दारू अगर आप पीते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। दारू कब पिया था? ठंडा मौसम जब होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा ठंडा जगह पे। कुछ लोग बोल भी रहे थे सर अब तो खत्म भी हो रहा है ना। तो ये ठंडे और वहां पे इस तरीके का चीज का परिवेश नहीं था, तो वहां के लोगों ने क्या करा, वहां के लोगों ने इसको बैन कर दिया कि भाई हम लोग बुर्का पहनेंगे अपने स्किन को बचाने के लिए। अब ये चीज जो है ना, इंडिया में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, जहां पे इसका कोई जरूरत नहीं है, उन सब जगहों पे ये लोग क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। उन सब जगहों पे ये लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं। और इनको अब ये चीज से दिक्कत हो गया है कि ये हमारा अधिकार है। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको मन है पहनना, आपको पहनना है, पहन के घूमिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। आप अगर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पहन रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जब अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उसको हटाना भी पड़े, तो भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिस इज द वर्ल्ड इन विच यू हैव द सफिशियंट क्या बोल सकते हो, टेंडेंसी टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। आप अपने आप को जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो सामाजिक व्यवस्था में रहकर चीजों को करना कभी कभी क्या होता है ना, गलत हो जाता है। आप अगर चीजों को आदत बना लिए हैं, तब तो वो आने वाला समय में क्या हो जाएगा, एक दिन तो आपको पता चलना ही है कि वो गलत है, और आप जान भी रहे हैं। हम लोग सब, सरकार, हम समाज, सब लोग मिलके हम लोग ये चाह रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ाया जाए।
आपको पढ़ाने के लिए हम लोग फी वगैरह जो गवर्नमेंट है ना वो कम कर दी है महिलाओं के लिए, उसको अलग से रिजर्वेशन दिया है ना हर जगह पे कि महिलाएं पढ़ें। लेकिन उसके बावजूद आज भी अगर हम लोग हायर एजुकेशन में बात करते हैं ना तो 1% मात्र है। हायर एजुकेशन में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन मात्र 1% है। समझ रहे हैं आप ये स्थिति? और ऐसे मन स्थिति में आप समझिए कि समाज कितना ज्यादा महिलाओं का शोषण कर रहा है। और ऐसे शोषण में आपको क्या लगता है कि समाज कभी भी आगे बढ़ पाएगा? मान लेते हैं 50% महिला है, 50% पुरुष है। अगर 100% मेल का अगर हम लोग 100% डेवलपमेंट कर देंगे तो भी देश का डेवलपमेंट कितना हुआ? ये 100% तब तक नहीं होगा जब तक आप इसको इंक्लूड नहीं कीजिएगा। दोनों मिल के काम कर सकता है आगे की तरफ। आप अकेले अपना देख रहे हैं महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। आजकल तो महिलाएं भी शोषण कर रही हैं, है ना? मतलब आज इतना सारा चीज आप देखे। देखिए हम ये नहीं बोल रहे हर महिला गलत होती है, हम ये भी नहीं बोल रहे कि हर पुरुष सही गलत होता है। कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है, ठीक है ना? कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एग्जाम्पल सेट हो जाता है और जिसके वजह से बहुत सारी चीजों में क्या होता है, हम लोग को बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है ना? राजा राम मोहन रॉय भी कुछ इसी प्रकार के इंसान थे जिन्होंने कास्टिज्म के अगेंस्ट बोला। राजा राम मोहन रॉय जो हैं उन्होंने कास्टिज्म के अगेंस्ट बोला, पोलीगैमी के अगेंस्ट बोला, मतलब बहुविवाह के बारे में बोला, चाइल्ड मैरिज के बारे में बोला, और भी तरह का जो भी समाज में अलग अलग धारणाएं बनी हुई थी जो समाज के लिए सही नहीं था, उन सब का भी विरोध किया। और इस विरोध करने के माध्यम से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मतलब अखबार जो होता है ना जैसे मिरातुल अखबार, इसका उन्होंने एक संपादन स्टार्ट किया। एक और संवाद कौमुदी है, उसके उसका भी क्या किया, अनावरण किया। इसके अलावा एक और है, क्या बोल सकते हैं उसको, तुहफाते, कुछ नाम ऐसे ही था, मुवाहिद्दीन, मुवा, इसी तरीके से कुछ, तुहफाते मुहम्मदीन, ऐसे करके एक और जनरल था जिसका प्रकाशन इन लोगों ने किया। तो ऐसा नहीं कि उस समय के सिर्फ हिंदू धर्म में ही फॉल्ट था, हम लोग हर धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक सुधार आंदोलन का मतलब समाज, समाज में 10 तरह का धर्म है। सिखिज्म भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, 4 तो हम लोग को करना ही है। एक पारसी धर्म को भी करेंगे हम लोग, है ना? पारसी धर्म का भी कुछ कुछ चीज था जो इंपॉर्टेंट हमको लगेगा तो आपको बता देंगे। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा समझने का जरूरत था और इसी के हिसाब से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जब हर चीज में सुधार हुआ तो इसी को हम लोगों ने क्या बोला, सामाजिक सुधार आंदोलन। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए, ब्रह्म पहले डालिए राजा राम मोहन रॉय के बारे में। भारतीय पुनर्जागरण के भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले, भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले राजा राम मोहन रॉय सामाजिक सुधार आंदोलन के, राजा राम मोहन रॉय सामाजिक सुधार आंदोलन के ध्वजवाहक थे, ध्वजवाहक थे। वाहक, ध्वजवाहक थे। इन्होंने सामाजिक इन्होंने सामाजिक सुधार करने के लिए सामाजिक परिवेश को समय के अनावरण में सामाजिक परिवेश को समय के अनावरण में अनावरण में समय के अनावरण में समय के अनावरण में सामाजिक कुरीतियों को
या सामाजिक कुरीतियों के प्रति, सामाजिक कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया। इन्होंने सामाजिक कुरीतियां जैसे, इन्होंने सामाजिक कुरीतियों जैसे, सामाजिक कुरीतियों जैसे बहुविवाह, जातिवाद, जातिवाद, महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप, है ना, सती प्रथा, सती प्रथा, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, जैसे जैसे रीतियों को आधार बनाकर, जैसे मतलब मुद्दे लिख लीजिए, जैसे सामाजिक मुद्दे या मुद्दों को आधार बनाकर, आधार बनाकर लोगों के सम्मुख, लोगों के सम्मुख, लोगों के सम्मुख, लोगों के सम्मुख, लोगों के सम्मुख जागरूकता का अभियान, जागरूकता का अभियान चलाया। सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से सामाजिक सुधार में भारतीय उपमहाद्वीप में, सामाजिक सुधार में भारतीय उपमहाद्वीप में, सामाजिक सुधार में भारतीय उपमहाद्वीप में राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय एक जागरूक व्यक्ति थे, जिनके योगदान, जिनके योगदान का जितना भी बखान किया जाए कम है, जितना भी बखान किया जाए कम है। अब टॉपिक डालिए ब्रह्म समाज, अब टॉपिक डालिए ब्रह्म समाज। एक चीज और इसमें लिख सकते हैं आप, इन्होंने वेद तथा उपनिषदों के माध्यम से, इन्होंने, हाँ, वेद तथा उपनिषद के माध्यम से, वेद तथा उपनिषद के माध्यम से लोगों के मध्य जागरूकता का अभियान, जागरूकता का अभियान सुदृढ़ किया, सुदृढ़ किया एवं लोगों के क्या लिखा, लोगों के मध्य जागरूकता का अभियान शुरू किया और वैदिक सामाजिक कुरीतियों को, ब्रैकेट में लिखिएगा कास्ट सिस्टम, जातिवाद, कास्ट सिस्टम या जातिवाद को आधार बनाकर,
को आधार बनाकर लोगों के प्रति अनेक सवाल खड़े किए, अनेक सवाल खड़े किए, है ना। इसमें लिखिए इन्होंने 1928 में, इसी में लिखवा देते हैं ब्रह्म समाज, है ना। हाँ, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, लिखिएगा इन्होंने अगस्त 1928 में, सॉरी हाँ 1828 में, इन्होंने अगस्त 1828 में, इन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा, 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। यही ब्रह्म सभा आगे चलकर, यही ब्रह्म सभा आगे चलकर, आगे चलकर ब्रह्म समाज का, आगे चलकर ब्रह्म समाज बनी, ठीक है ना। ये हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध, ये हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध, हिंदू धर्म के कुप्रथाओं के विरुद्ध उठाया, के विरुद्ध आवाज उठाया, जिस कारण उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का, जिस कारण उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता अथवा आधुनिक भारत का अग्रदूत, आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन रॉय को, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन रॉय को युग दूत या युग पुरुष, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन रॉय को युग दूत या युग पुरुष कहकर संबोधित किया। इन्होंने 1817 में, इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और 1829 में, 1829 में विलियम बेंटिक के सहयोग से, विलियम बेंटिक के सहयोग से 1829 1829 में विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया, सती प्रथा का अंत किया। एक आदमी है जिसका नाम है डेविड हेयर, डेविड हेयर इनके प्रमुख सहयोगी थे, डेविड हेयर इनके प्रमुख सहयोगी थे। हाँ ना, इसका राजा राम मोहन रॉय का सहयोगी थे। इन्हें फारसी, बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू, इन्हें फारसी, बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू जैसे अन्य विषयों की, अन्य विषयों की या अन्य भाषाओं की
अरे कोई भी 4 को भाषा लिख दिया ना, 15-20 को जानता था ही। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, ठीक है ना। भाषाओं की, भाषाओं का जानकार या इनकी जानकारी थी, ठीक है ना, जानकारी थी। हाँ मतलब जितना भी है, हम लोग को 4 ही जानने का जरूरत है। ईटीसी लिख दीजिएगा एग्जाम में, आपको लिखने वाला तो है भी नहीं ना आपका क्वेश्चन, ठीक है। इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका फारसी भाषा में लिखा, इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका फारसी भाषा में लिखा। फारसी भाषा में लिखा। मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार मिरातुल अखबार फारसी, और संवाद कौमुदी, ये कौन सा भाषा में है? तो कभी कभी एग्जाम में ना आपसे पूछेगा ये नहीं कि मिरातुल अखबार कौन है, मतलब कौन लिखा है, पूछ देगा बेटा ये कौन सा भाषा में है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये दोनों लिख लीजिए। और ये इनकी प्रमुख, ये इनकी प्रमुख, अरे राजा राम मोहन रॉय का भाई साहब, ये इनकी प्रमुख, इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थी। 1833 में, 1833 में, 1833, 1833 में, इतना ही बोले हैं अभी तक। 1833 में राजा राम मोहन, राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय की लंदन में मेनिनजाइटिस, कि लंदन में मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस रोग से मृत्यु हो गई, मेनिनजाइटिस रोग से मृत्यु हो गई। इनके दो प्रमुख शिष्य, इनके दो प्रमुख शिष्य, इनके दो प्रमुख शिष्य केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्र नाथ टैगोर थे। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर, है ना, इनके प्रमुख शिष्य, है ना, प्रमुख शिष्य थे। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर, इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर, इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर, बागडोर देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथों में आ गई, देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथों में आ गई। देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन देवेंद्र नाथ टैगोर तथा केशव चंद्र सेन के बीच, के बीच मत विचाराधीन मतभेद या विचारों का मतभेद के कारण, विचारों के मतभेद के कारण, विचारों के मतभेद के कारण ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया।
ठीक है ना। एक चीज और, इसको काट लिए तो बट गया, बटेगा बाद में, इसको पहले लिखवा देते हैं कुछ। मतभेद के कारण दोनों ने ब्रह्म समाज को छोड़ दिया, लिख लीजिए, ये बेहतर रहेगा। दोनों ने ब्रह्म समाज को छोड़ दिया, दोनों व्यक्तियों ने ब्रह्म समाज को छोड़ दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 में, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 में भारतीय आदि ब्रह्म समाज, क्या नाम है, भारतीय आदि ब्रह्म समाज, समाज की स्थापना की। और एक चीज और लिखिएगा इसमें, 1839 में ही, 1839 में ही तत्वबोधनी सभा, तत्व बोधनी सभा, तत्वबोधनी सभा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। किसके द्वारा है, देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका करेंगे, इन इन दोनों का स्थापना कौन करेंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये लेकिन करेंगे पहले 1839 में, और ये करेंगे कब, 65 में। ठीक है, लिख लीजिए इसको। लिख लिया यहां तक, फिर से एक बार सुन लीजिए। 1865 में भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की देवेंद्रनाथ टैगोर ने, एवं 1839 में तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की। जबकि 1867 में, जबकि 1867 में, 1867 1867 वेद सभा, वेद सभा की स्थापना, वेद समाज या वेद सभा दोनों लिख लीजिए, वेद समाज लिख लीजिए, वेद समाज की स्थापना, वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा किया जाएगा, केशव नाथ, अरे केशव चंद्र सेन, जबकि लिखवाए वहां, जबकि ये दो गो सभा का वो करेंगे समाज का। और 67 में 1867 में केशव चंद्र सेन करेंगे किसका, वेद समाज का। ठीक है, की स्थापना करेंगे। एक चीज और नोट देके लिख लीजिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर देवेंद्रनाथ टैगोर पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य शिक्षा तथा भारतीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा पाश्चात्य शिक्षा तथा भारतीय शिक्षा के विषय में जागरूकता, के विषय में जागरूकता अभियान, के विषय में जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इसी में एक चीज और लिखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्रिश्चियन मिशनरी या क्रिश्चियन मिशनरियों की कठोर निंदा की, क्रिश्चियन मिशनरियों की कठोर निंदा की, मिशनरियों, मिशनरी समझते हैं ना, क्रिश्चियन मिशनरी, नरियों, क्रिश्चियन मिशनरियों की कड़ी या कठोर निंदा की। ये भारतीय, सॉरी, ये हिंदू समाज में, ये हिंदू समाज में सुधार के पक्षधर थे, सुधार के पक्षधर
थे। ये हिंदू समाज में सुधार के पक्षधर थे, सुधार करना चाहते थे, है ना। इसके बाद लिखिए केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग देवेंद्रनाथ टैगोर लिख लिए, केशव चंद्र सेन लिखिए। और एक चीज और, 1842 में देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ना, वो जुड़े थे किससे? ब्रह्म समाज से, है ना। इसको थोड़ा सा एक बार चेक भी कर लीजिएगा। 1842 ना, अच्छा हाँ ठीक है, 1842 में ही, है ना। अब लिख लीजिए केशव चंद्र सेन के बारे में। हाँ, 1842 में ब्रह्म समाज से जुड़े। हाँ, देवेंद्रनाथ टैगोर 1842 में ब्रह्म समाज से जुड़े, ठीक है। केशव चंद्र सेन में लिखिए अब। चंद्र सेन ने, केशव चंद्र सेन ने, केशव चंद्र सेन ने 1858 1858 1858 में ब्रह्म समाज से जुड़े, ब्रह्म समाज से जुड़े ये एक बहुत ही कुशल वक्ता थे, ये एक बहुत ही कुशल वक्ता थे। इन्होंने भारतीय कुरीतियों की, इन्होंने भारतीय कुरीतियों, भारतीय कुरीतियों अथवा इन्होंने भारतीय कुरीतियों अथवा जातिवाद, जातिवाद, जातिवाद की कठोर निंदा की, निंदा की। ये अंतर जातीय विवाह, ये अंतर जातीय विवाह के पक्षधर थे। इंटरकास्ट मैरिज सपोर्ट करते थे ये भाई साहब, है ना। इनको लगता था कि समाज में कुरीतियों को हटाने का एक ही मकसद है, और एक ही, अभी इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग, पहले लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। इंटरकास्ट या अंतर जातीय विवाह के पक्षधर थे। एक चीज और, विवाह, विवाह। उसके बाद एक और चीज लिख लीजिए, इन्हें 1865 में ब्रह्म समाज से निष्कासित कर दिया गया। 1865 में ब्रह्म समाज से निष्कासित कर दिया गया। और उसके बाद इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की। और इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की। अब देखिए एक चीज और होगा, इतना तो ये बात कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बोल रहे हैं, 10 तरह का चीज बोल रहे हैं, लेकिन ये क्या करेंगे ना, 1866 के आसपास ना अपनी बेटी का, माइनर बेटी छोटी है, ठीक है ना, इसका शादी कर देगा एक कूच बिहार का राजा से, ठीक है ना। मतलब एक तो ये चाइल्ड मैरिज के धरोहर हैं, ऊपर से अपना ही बेटी का शादी कर दे रहे हैं किसके साथ, कूच बिहार जो है ना उसका राजा के साथ। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सिग्निफिकेंस गया कि भाई साहब आप तो ऐसे करके पूरा लाइट और मसाल लेके चल रहे हैं, आप अपने घर पे लागू नहीं कर रहे हैं कोई भी चीज, ठीक है ना। तो इसके वजह से 78 में, 1878 में होगा क्या, ब्रह्म समाज जो है उसके बाद खत्म हो जाएगा और फिर एक साधारण ब्रह्म समाज बनेगा, है ना। यही कारण है कि इनकी प्रिंसिपल्स जो है ना, यहीं पे इनका डिक्लाइन होगा, कि इन्होंने जितनी भी बातें सामाजिक सुधार के लिए करा
लास्ट में अपनी बेटी का ही शादी कर दिया, माइनर बेटी का, ठीक है ना, शादी वादी कर दिया। और अब तो मतलब एक होता नहीं कि आप डायलॉग देना बड़ा आसान है, लागू नहीं कर पा रहे हैं आप चीजों को, ठीक है ना। घर पे आप बेटी का शादी कर रहे हैं, ऐसे पूरे दुनिया को बता रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जैसे आजकल के भी पॉलिटिक्स क्या होते हैं, हम धर्म को खत्म करेंगे, जातिवाद को खत्म करेंगे, बेटी का शादी कर रहा है राजघराने में। इंटरकास्ट मैरिज बहुत कम होता है ना, देखिएगा। और आप तो बिहार से हैं ही, बिहार में भाई साहब, बिहार में जातिवाद इतना बढ़ा हुआ था, इतना मर्डर, इतना ऑनर किलिंग, इतना तरह का चीज हो रहा था कि गवर्नमेंट को, नीतीश कुमार को लागू करना पड़ा एक चीज, और पैसा देना स्टार्ट कर दिए। इंटरकास्ट मैरिज जो भी करके जाएगा ना, 1 लाख रुपया, सरकार बोलती है कि भाई साहब कोई कुछ दे चाहे नहीं दे, हम 1 लाख रुपया देंगे, ठीक है ना। सेफ्टी भी देगा, अरे ऐसे थोड़ी सेफ्टी नहीं देगा, आप समझिए इस चीज को। तो गवर्नमेंट इस चीज को अगर इंप्लीमेंट कर रही है, 1 लाख रुपया दे रही है, समझ रहे ना। ताकि आप इंटरकास्ट मैरिज करेंगे तब ना आप लोगों के मतलब कास्टिज्म का भेदभाव खत्म होगा। सरकार इधर 1 लाख रुपया देना स्टार्ट किया, इधर भाई लोग इसको पैसा कमाने का क्या, मेरी हो चुकी है। बेसिकली क्या है, जो इंटरकास्ट मैरिज सरकार यहाँ पे प्रमोट कर रही है ना, ये समझने का चीज है कि हमारे बिहार में इतना ज्यादा है, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, मतलब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आप सामाजिक रूप से इसका इसमें सुधार करो। क्योंकि जब तक आपके जनरेशन वाले लोग ये चीज नहीं करेंगे ना, तब तक समाज में क्या होगा, ये आने वाले समय में चलता रहेगा जातिवाद। समझ पा रहे हैं। नीतीश कुमार जी इन सब चीजों का बड़ा समर्थन करते हैं, ठीक है ना, कि महिलाओं को मतलब रोजगार मिले। देखिए ये चीज तो सही है, आप इस चीज को मानिए चाहे नहीं मानिए, जितना महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने किया है, उतना भूतो ना भविष्यति वाला चीज है बिहार में, उतना ना कोई बीजेपी पार्टी करेगी ना कोई करेगा। एक बार नीतीश कुमार जी का एक भाषण बड़ा प्रचलित हुआ था विधानसभा में, कुछ बोल रहे थे, सुना आपने वो भाषण। सब लोग बोले कि नहीं उनको ऐसा माफी मांगना चाहिए। अरे भाई साहब आप बिहार में हैं, आपको जिस भाषा में समझ में आएगा उस भाषा में समझाया जाएगा। आप लगे हैं इंग्लिश बोलने के लिए, वो तो पहुंचेगा ही नहीं लोगों तक। इंग्लिश नीतीश कुमार बोलना छोड़ दिए, पहले बोलते थे ना तो लोग बोलते थे चाचा सठिया गए हैं। इन्होंने बहुत काम करा है, आप इन सब चीजों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, बहुत काम करा है इन्होंने। डेवलपमेंट में भी काम किया है, बहुत सारी चीजों में बदलाव भी किया है। अब जब गवर्नमेंट इतनी, देखिए हर चीज जो गवर्नमेंट करती है ना उसमें लूप होल्स भी होता है। अब जब 1 1 लाख रुपया का बात हुआ, तो कुछ लोग इसको धंधा बना लिए, ठीक है ना, कि 1 लाख रुपया मिलेगा, 50 मेरा 50 तेरा, उसके बाद सब खत्म। और ऐसा हुआ पटना हाईकोर्ट में, आप अगर जाएंगे मेरे एक दो को दोस्त वकील है, बोलता है भाई साहब यार सरकार योजना लाती है, उसके बाद उसको जो है ना संशोधन करना पड़ जाता है उसमें। एक लड़की आई शादी की, कुछ दिन के बाद डाइवोर्स ले ली, उसके बाद फिर 1 लाख रुपया ली। भाई ये प्रोसेस मतलब सरकार आपके समाज में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को मतलब, और समाज में जो डाइवर्सिटी है ना इसको कम करने के लिए दिया है, आप इसको रोजगार का अवसर में बदल दे रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। तो ये सारी चीजें हैं, यहां तक समझ में आया। देखिए मेरा ऐसा मानना है ना कि अभी के करंट सिचुएशन के हिसाब से जातिवाद हमारे डेवलपमेंट का सबसे बड़ा क्या बोल सकते हैं बाधा है। क्योंकि आज भी हम लोग इतने पढ़ लिख कर भी जातिवाद के नाम पर हम लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। जिस दिन हम लोग काम के ऊपर बात करना स्टार्ट कर देंगे ना, उस दिन हमारा बिहार बिहार नहीं रह जाएगा। बिहार में कमी किसी भी चीज की प्रतिभा का कमी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बेवकूफ हैं वो लोग जो बोलते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं हो सकता है। कुछ टीचर हैं यूट्यूब पे लगते हैं बोलने बिहार में खाली कृषि वाला इंडस्ट्री हो सकता है, तो सबसे बड़ा बेवकूफ वो टीचर है। सर पहली बात तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि इंडस्ट्री दो प्रकार का होता है, एक मार्केट बेस्ड होता है और एक होता है रॉ मटेरियल के बेस पे। तो बिहार में अगर रॉ मटेरियल के बेस पे नहीं है तो मार्केट बेस्ड तो बना सकते हैं ना आप। बैंगलोर में आईआईटी कंपनी वगैरह, जो आईटी कंपनी इतना सारा काम कर, इतना बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट बिजनेस चल रहा है बैंगलोर में, आईटी कंपनी को कौन सा रिसोर्स का जरूरत है, मैन पावर का जरूरत है। एक बिल्डिंग आप यहाँ पे बना दीजिए उस तरीके का,
बड़ा सा बिल्डिंग एक हब बना दीजिए। सेमीकंडक्टर तो कहीं से भी ले आएंगे हम लोग, यहाँ पे एम्प्लॉय खाली लाना पड़ेगा ना। और मार्केट हम लोग इस तरीके, अगर बिहार में हब बन जाएगा तो हम लोग यहाँ से सप्लाई करेंगे। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ से हमारा वैसे भी नेशनल वाटरवे 1 चल ही रहा है, जो हमारा जो पानी में जो वाटरवे होता है ना हमारा, तो एक धुबरी से कहाँ, सॉरी हल्दिया से इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद से बिहार होते हुए हल्दिया जाएगा भाई साहब, वहां से फिर आप बंगाल से कहीं और भेज दीजिए। तो यहाँ तो काम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, समस्या यह है कि आज भी इन सब मुद्दों पर कोई बात करना नहीं चाहता। आप यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगा सकते हैं, डेवलपमेंट में ये मुद्दा है, लेकिन इसके साथ आप मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं बहुत सारा। तो बिहार को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। आज अगर बिहार नहीं सोचेगा तो कल के डेट में बिहार में तो कृषि कितना दिन चलेगा? कृषि वाला भूमि तो धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है ना, जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है वो जमीन धीरे धीरे लोग रहने के लिए सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो वो तो जमीन कम होता जा रहा है। सी लेवल भी बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा लैंड उधर भी कम हो रहा है, तो जमीन जो आज है ना कल उससे कम ही जमीन रहेगा आपके पास। तो समस्या यहाँ पे ये है। तो इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप जातिवाद किसी भी चीज को आप कितना भी प्रमोट करेंगे ना, जब तक आपका प्रति व्यक्ति आय जब तक नहीं बढ़ेगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का मतलब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब अच्छा मेडिकल मेडिकल फैसिलिटी, अच्छा एजुकेशन फैसिलिटी, अच्छा लाइफस्टाइल। अच्छा लाइफस्टाइल का मतलब आप अगर कमाने वाले एम्प्लॉयड व्यक्ति हैं, जैसे महिलाओं के का जिम्मेवारी क्या है, आज महिलाएं डिपेंडेंट हैं, इसीलिए क्या कर रही हैं, इसीलिए हस्बैंड जो बोलता है उसको मानना पड़ता है। आप अक्सर देखिएगा बिहार झारखंड यूपी में ये नॉर्मल सा चीज है, किसी भी तरीके से अगर पहली बेटी हो गई ना, पहला संतान बेटी हुई ना, तो भाई लोग तब तक प्रोडक्शन चालू रखता है जब तक बेटा ना हो जाए। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ बिहार झारखंड यूपी। समझ पा रहे हैं आप? और ये चीज महिलाओं के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको क्या लग रहा है नीतीश कुमार क्या कर रहा है, आपको इतना ज्यादा रिजर्वेशन, इतना ज्यादा मतलब हर एजुकेशन फील्ड में इतना रिजर्वेशन, इतना कम फी में आपको पढ़ाया जा रहा है, क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन बस एक ही है कि आपको पढ़ा लिखा कर एम्प्लॉय करे, एम्प्लॉय करने के बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। हस्बैंड तो यही धमकी देता है ना कि छोड़ देंगे, लेकिन जिस समय आप इंडिपेंडेंट रहेंगे ना, कभी नहीं बोलेगा छोड़ देंगे, क्योंकि उसको पता है कंधा देने के लिए ऑफिस में बहुत लोग हैं। समझ पा रहे हैं ना आप? हाँ। तो आपका शोषण का सबसे बड़े जिम्मेदार आप खुद हैं। पुरुष क्या, पुरुष आदमी इनसिक्योर है शुरू से हर चीज को लेके। आप कितना ज्यादा सिक्योर अपने आप को करते हैं ये डिपेंड करता है। महिलाएं डिपेंड, हमको उसको पता है पुरुष को कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, जो बोलेंगे वो करेगी, और आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो महिलाओं का जो स्थिति खराब है ना बिहार में, इसी वजह से है। आज भी फीमेल लिटरेसी रेट हमारा कम है। मौका तो पढ़ने का सबको मिला ना, आप पढ़ लिख कर ढंग से नहीं कर पाइएगा तो इसमें गलती आपका है। सरकार आपके साथ खड़ा है भाई साहब, सरकार है आपके साथ। आप प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि नहीं गवर्नमेंट टीचर ही बनना है, गवर्नमेंट इतना इतना टीचर का वैकेंसी आया। समझ पा रहे हैं? जिस दिन महिलाएं इंडिपेंडेंट हो जाएंगी ना, सबसे पहला चीज जो हटेगा ना, वो हटेगा डॉरी। कॉन्सेप्ट एकदम बदल जाएगा, दहेज के बदले नौकरी वाली बहू का कॉन्सेप्ट समाज में आ जाएगा। रीजन क्या है, दहेज आप कितना लीजिएगा, 50 लाख। एक महिला का सैलरी 50,000 रुपया होगा, कम से कम आप 30 साल उसके साथ रहिएगा, एक साल में होता है आपका 12, मतलब 3600 के आसपास ना 360 महीना, इतना तो आप रहिएगा ना कम से कम। इतना महीना आप उसके साथ बिता रहे हैं, 50,000 से इंटू कीजिएगा ना, तो लगभग ये 18 लाख 20 लाख से ज्यादा हो जाता है। अभी तो प्रमोशन भी होगा, अलग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, सब चीज है, मिला जुला के तो उससे ज्यादा ही है ना। तो दहेज खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। नीतीश कुमार इसलिए सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बना रहे हैं। क्या हम तो दहेज लेंगे भाई, ठीक है ना हम। अरे भाई साहब सिंपल सा लॉजिक है ना, देखिए हम इसका समर्थन है, ऐसे ही मजाक में बोले, लेकिन आप समझिए क्या है।
एक अगर लड़का बेरोजगार है ना, अगर लड़का कमा रहा है, सरकारी नौकरी का लड़का है ना, वो बेरोजगार लड़के से शादी कर लेगी, लेकिन आप में से एक भी अगर गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा ना, कोई बेरोजगार लड़की लड़के से शादी नहीं करेंगे आप। अरे एकदम है, 100%। आप हमको दो गो केस दिखा दीजिए। अरे सब पे हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्शन हर जगह है, एक्सेप्शन हर जगह है भाई साहब। आप अगर हैं इस तरीके से, इतना बड़ा भी बात नहीं बोलना है, देखिए समझिए, सबका अपना अपना कंडीशन होता है। आपको स्टैंडर्ड बढ़ाने का मौका मिला है तो आप भी बढ़ाइएगा ना। आप जीवन भर उसी काम में कैसे रहिएगा। वो आज के डेट में एसडीएम बन गई है, ठीक है, आपने बनाई, तो कुछ लोगों का मोरल इथिक्स भी होता है ना। आप जानते हैं कि समाज जिस तरीके से है ना, समाज हमारा इस तरीके से हमारा दिमाग करके रखा हुआ है। हर आदमी अगर जो बेरोजगार है, ये ज्यादातर है, बहुत सारे लोग जो है ना, जो बेरोजगारी का शिकार हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, वो लोग के दिमाग में सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट आता है। एम्प्लॉयमेंट के बाद वो क्या चाहते हैं, शादी वादी सेटल हो जाने के बाद। लेकिन उस समय भी जब लड़कियों का डिमांड रहता है कि सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए या उसके फैमिली का, तो जाहिर सी बात है दहेज तो समाज में बढ़ेगा ना। क्योंकि भाई सरकारी नौकरी वाला लड़का कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो रेट बढ़ेगा तो दहेज हटेगा कैसे। तो इसीलिए इसका सबसे बड़ा मतलब और सबसे सटीक तरीका यह है कि महिलाओं को शिक्षित कीजिए, महिलाओं को आप सेल्फ डिपेंडेंट कीजिए। बैंगलोर उंगलोर अगर आप जाएंगे ना, ये सब कुछ नहीं दहेज वहेज है, दोनों मिल के सेट करता है कि हाँ भाई साहब शादी में जितना खर्चा हुआ इतना मेरा, इतना आपका, बात खत्म, और काम हो गया, और शादी एकदम धूमधाम से कर रहा है, क्योंकि हस्बैंड भी कमा रहा है, वाइफ भी कमा रही, दोनों। बिहार में ऐसा नहीं है, बिहार में दहेज है, क्योंकि बिहार में सरकारी नौकरी है। तो ये जब तक रहेगा तब तक, तो महिलाएं जब इंडिपेंडेंट हो गई तो दहेज वहेज सब क्या हो जाएगा, ठीक है ना, खत्म। चलिए यहां तक समझ में आया, आगे बढ़े, टाइम है ना अभी हम लोग के पास। केशव चंद्र सेन हम लोग कहां तक लिखे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज लिखिए, 1866 में, हाँ 1866 में, 1866 में केशव चंद्र सेन ने, केशव चंद्र सेन ने अपनी माइनर को क्या बोलते हैं, अल्पायु पुत्री का विवाह, अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ, कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। कूच बिहार, कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया, जिससे जिससे समाज में, जिससे समाज में इनकी बहुत बदनामी हुई, जिससे समाज में इनकी बहुत बदनामी हुई, बहुत बदनामी हुई, जिसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज, जिसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज जिसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज पुनः दो भाग में बट गया, और 1878 में, 1878 1878 बट गया, और 1878 में साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, की स्थापना हुई। कुछ नोट देकर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आत्मीय सभा कब बना, 1814 के आसपास, वो लिख लीजिए नोट देके।
आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय द्वारा, कब? 1814। उसके बाद 1825 में वेदांत कॉलेज, है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा आप, 1800 मेरे हिसाब से 14 होना चाहिए। 1825 में राजा राम मोहन रॉय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1800 किसका? 15 लिख लीजिए, 14 में स्टार्ट, हालांकि 14 में बात किया था, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे हम। 15 ही लिख लीजिए, 1815 में। और वेदांत कॉलेज का कब दिया है? 1825। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है बिहार के एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। कल हम लोग का 3-4 और बच गया है। यंग बंगाल बच गया है ना, रामकृष्णा मिशन बच गया है। उसके बाद हम लोग का ईश्वर चंद्र विद्यासागर बच गया है, ये हम लोग कुछ करेंगे। उसके बाद हम लोग मुस्लिम वाले में जाएंगे। ये तो हिंदू का धर्म सुधार आंदोलन है, फिर मुस्लिम का होगा, फिर एक फारसी और सिख का करेंगे। एक दिन में हो जाएगा वो सारा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सुधार का जरूरत नहीं पड़ा हम लोग को। ठीक है, क्लास को कुछ ज्यादा ही डिटेल में लेके जा रहे हैं क्या हम? ऐसा कुछ दिक्कत अगर है तो बताइए। देखिए मेन चीज क्या है ना, कि कुछ लोग हैं यहाँ पे, मतलब ऑनलाइन वाले दरोगा वाले हैं, तो इन लोगों को लगता है कि बस वन लाइनर फैक्ट बता दे, रट ले, एग्जाम में आ जाए, वही है। ठीक है ना, वैसे काम चलने वाला नहीं है भाई साहब मॉडर्न। क्योंकि देखिए मेरा आदत ये है कि हम ऊपर ऊपर वाला काम हम नहीं करते। हम चाहते हैं कि आप एकदम सतह तक चीजों को समझें, बिना समझे मजा नहीं आएगा आपको। क्योंकि आपका एक और स्टूडेंट के अलावा आपका एक नैतिक जिम्मेवारी, एक मतलब एक समाज का एक अच्छा, क्या बोल सकते हैं, आप नागरिक भी तो हैं, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए ऑनलाइन वाले बेटा, ये कल लिखवा दिए थे हम, रश्मि, कल लिखवा दिए थे, जो अकबर द्वितीय के द्वारा उनको राजा की उपाधि दी गई थी। चलिए थैंक यू। कुछ क्वेश्चन है ऑनलाइन वाले तो पूछिए, किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। आत्मीय सभा जो है ना, एक तरह का मतलब सभा था लोगों का, और एक था आपका मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार तो वफाते मुहावद्दीन जो हम आपको लिखवाएं, वो भी एक तरह का क्या था, और एक संवाद कॉमेडी, ये कुछ उनका जो है ना समाचार पत्र था, उनकी कृतियां थी कुछ। ठीक है ना, आत्मीय सभा एक संगठन के जैसा था। ठीक है ना, आत्मीय सभा कोई किताब नहीं है। ये तो सब बंगाल में बनेगा ना, राजा राम मोहन रॉय सब बंगाल वाले एरिया में है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कहाँ बना है। ठीक है ना, देखिए इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स था ना, वो क्या था कि आपको हम सबसे टफ क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बन सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि संवाद कौमुदी भाषा उसका क्या है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन टफ हो जाता है, क्योंकि संवाद कौमुदी हिंदी वर्ड लिख रहा लग रहा है आपको, और हम आपको लिखवाएं हिंदी उर्दू सबका जानकार आदमी था ये। और एक जो आपका था वो कौन सा, मिरातुल अखबार, ये फारसी है। मिरातुल अखबार से आपको लग रहा है कि उर्दू है नाम से। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है जी, थोड़ा सा एक बार पढ़िएगा दिमाग में रह जाएगा, लेकिन आपको हम 100% बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन टफ है और लोगों के लिए। बहुत सारा चीज तो है ना आजकल, देखिए यूपीएससी का सबसे टफ क्वेश्चन जो फैक्चुअल होता है ना, ये नहीं कि ई किताब कौन लिखा, ई किताब की का विषय क्या है, भाषा भी नहीं, इस किताब का विषय क्या है, किस विषय में लिखा गया है ये किताब। तो ऐसा क्वेश्चन टफ हो जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन साथ साथ करते चलेंगे। आप देखिएगा घटना चक्र में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, किसी को कुछ और पूछना है तो पूछिए। कृतिका, रश्मि, भाई सिर्फ लड़की लोग है क्या ऑनलाइन में? लड़का एक, अच्छा धनंजय भी है। कुछ पूछना है तो पूछिए, वरना क्लास को आज यहीं पे हम लोग रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कल क्लास तो नहीं होगा, परसों भी शायद, कल संडे पूछ लीजिएगा एक बार, हम तो फ्री हैं।